जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख और शांति और समृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी हरतालिका तीज की कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज के पूजन मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा कि सुबह 6:01 से 8:32 तक और प्रदोष काल का समय 5:50 से 7:20 तक का। तीज के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्री पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री सूर्योदय से पहले उठ जाती है और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती है। पूजा के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और भगवान शंकर को धोती चढ़ाई जाती है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में वृद्धि के लिए रात में सोना निषेध माना जाता है। इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन को सुहाग की सामग्री, वस्त्र, खाद्य, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। अगर आपके घर में सास या नंद है तो आप उनको भी ये चीज़ें दे सकते हैं। बालू या रेत से शिवलिंग बनाया जाता है तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण करते हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें, और हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं तो माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने प्रिय किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत, तप और दान पुण्य फल से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और गणों में वर्णों में ब्राह्मण, देवता में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में सबका वर्णन होता है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, उस ई का मैं सुनाता हूँ।
हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा ही क्लेश हुआ था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के पास जाकर के बोले कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात से राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और जोर जोर से वे विलाप करने लगी। तुम्हारी अंतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और उनके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा विवाह संबंध बनाना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी ही दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय का राज नहीं है, वो तुम्हें घर पर ना पाकर चिंतित अवश्य हुए होंगे और कहा, मैं विष्णु से उनका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। और वचन भंग की चिंता में हिमराज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन रही। इसके बाद भद्रपद शुक्ल की तृतीया की हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया, पूजन करके रात्रिय जागरण भी किया था। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पूजा स्थान पर पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर के मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समाप्ति कर सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमराज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। अब आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शंकर के साथ करें। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए तथा शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया गया। इसलिए इस व्रत को हरतालिका व्रत कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण करके घनघोर जंगल में ले गई थी। और हरत अर्थात हरण करना और आलिका मतलब सखी सहेली, तो अंतः हरत आलिका। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये है हरतालिका तीज की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। संपूर्ण जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।